चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत विभाज्यता के नियम की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने 2 से 4 से 5 से 8 से 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम आप लोग जान चुके हैं। आज आगे हम लोग चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, अर्थात हम किसी संख्या को सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं कि ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी संख्या आपको दिया गया है तुरंत देख लो वो 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, और 2 से कटेगा या नहीं कटेगा इसको तुरंत देख सकते हैं ऐसे चुटकी बजाते। कैसे? इकाई में क्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 2, 4, 6, 8 आदि होना चाहिए। वो तो 2 से कट जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। अब वो 2 से कट गया, चलो आप लोगों ने तय कर लिया वो 2 से कट गया। अब आप उसी संख्या को 3 से कटेगा या नहीं कटेगा चेक कर लीजिए। बोले सर इसके लिए कैसे करेंगे? आप उस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये देखिए कि वो जो जोड़ है वो 3 आ रहा है या 3 का पहाड़ा वाली कोई संख्या आ रहा है क्या। और यदि वैसा भी हो गया तो ये तय हो जाएगा कि वो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से कट जाता है, अर्थात 6 से विभाज्य है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसको समझने का प्रयास करें। एक संख्या है, लीजिएगा एक संख्या है, लीजिए एक संख्या आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ये जानना है कि ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा ये आपको पहले चेक करना है। और इसके इकाई में क्या है, देखिए इकाई में 2 है, मतलब पक्का ये 2 से कट जाएगा। अब आपको चेक करना है ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको इस संख्या के अंकों को जोड़ना है। जोड़िए 3 + 1 + 8 + 7 + 9 + 2। लीजिए 3 + 1 + 8 + 7 + 9 + 2 जोड़ दीजिए ना। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 7 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30। अब ये जो 30 है वो 3 का गुणज है कि नहीं है। बोले सर कैसे जाने? अरे 3 से भाग दे दो ना, कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। भाग चला गया तो वो 3 का गुणज है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 से भी कटेगा। तो मतलब ये 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जानना है कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब मन में बात आ रही होगी, सर 2 से विभाज्य हो गया तो फिर काहे के लिए 6 में जाएं, सर 3 से विभाज्य हो गया तो काहे के लिए 6 में जाएं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, तब क्या करोगे आप? ये ऑप्शन यदि रहेगा तो इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। चलिए यही क्वेश्चन है, सपोज एग्जाम में आया है, ये संख्या निम्नलिखित में से विभाजित होगी। ऑप्शन ए में 6 दिया है, बी में 8 दिया है, सी में 9 दिया है मान लो, और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो क्या करोगे? 2 तो दिया ही नहीं है ना, न तो 3 दिया है 6 दिया है, ये तो 6 को चूज करेंगे। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का जो नॉलेज है वो हमारा काम आएगा। इसलिए 6 से विभाज्यता का नियम भी जानना जरूरी है। और फाइनली ये तय हो गया
कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाज्य हो, वो 6 से विभाज्य हो जाता है। या कई ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया जाएगा 2, 3 व 6 तीनों से, ऐसे, तो उसमें से चूज करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग देखने वाले हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता आप लोग देखिएगा। 7 से विभाज्यता, ये बहुत काम का चीज है। 7 से विभाज्यता बहुत अच्छे से समझिएगा। बोले सर क्या करना है? कोई भी संख्या आपको दी गई है और आप ये जानना चाहते हो कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको करना क्या है? आपको इकाई के अंक को लेके भाग जाना है। अच्छा, ज़्यादा दूर मत भागना, और इकाई के अंक को भाग करके उसको रास्ते में ही दुगुना कर देना है और दुगुना करके वापस आना है, और जो बची हुई अंकों की जो संख्या है उसमें उसको घटा देना है। घटाने के बाद जो भी संख्या आए वो 7 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करें। लीजिएगा एक एग्जाम्पल है, लीजिए ये एक एग्जाम्पल है। हम जानना चाहते हैं कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो भाग दे के देखेंगे तो बहुत लंबा समय लगता है। कुछ नहीं करना है, आपको इकाई का अंक लेकर के भाग जाना है। ये भाग गए और रास्ते में ही इसको दुगुना कर देना है, दुगुना करना है। तो कितना हो गया? 4। अब 4 को लेके आपको आना है, और ये जो बची हुई संख्या है ना, कितना बचा है? 18। तो इसमें आपको इसको घटा देना है, घटाइएगा तो कितना आएगा? 14 आएगा ना। अब ये 14 को आप 7 से भाग देके देख लीजिए। यदि 7 से भाग चला गया तो पूरा 182 अर्थात 182 7 से भाग चला जाएगा। देख लीजिए कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो भाग चला गया। इसका मतलब ये है कि 182 जो है वो 7 से विभाज्य होगा। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करें। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, ये लीजिए, समझने का प्रयास करें। क्या करना है? आपको इकाई का अंक लेके भागना है, भाग जाइए और रास्ते में इसको दुगुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब यह दुगुना हो जाएगा तब इसको वापस लेके आएंगे और बची हुई संख्या में आप इसको घटाएंगे। घटा दीजिए, कितना आएगा? 7 में 4 को घटाइए, 3 आएगा। और ये अब इसको 7 से भाग दीजिए। यदि 7 से भाग चला गया तो पूरा 672 जो है वो 7 से खत्म हो जाएगा। ठीक, 7 कम 7, 7 निया 63, 9 बार में कट रहा है। इसका मतलब ये है कि 672 जो है वो 7 से विभाज्य है। बोले सर ये तो छोटा छोटा संख्या है, बड़े के लिए बताओ। चलो एक और एग्जाम्पल लीजिए, बड़ा वाला लीजिए। बड़े वाले एग्जाम्पल में ये लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है, लीजिएगा 4578। लीजिए भैया, अब हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। करोगे क्या? वही पुराना काम। बोले सर क्या? इकाई के अंक को लेके भाग गए, रास्ते में दुगुना कर दो, कर दिए। दुगुना होने के बाद वापस आ जाओ, वापस आके बची हुई संख्या में आप इसको घटाइए। ये देखो, घटाइए, चलिए घटाइए। कितना होगा? 7 में 6 को घटाएंगे, 1 बचेगा। 5 में 1 को घटाएंगे, 4 बचेगा। और ये आपका 4। और बोले सर अब इसको भाग देना अभी भी तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ज़्यादा वक्त लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आप इस प्रक्रिया को दोहरा लो, है ना, जब तक कि 2 अंक, भाई 2 अंक वाली संख्या मिलेगा तब तो हाथ ऐसे ऐसे चुटकी में दे सकते हो ना, है ना। 7 से ही तो भाग देना है, तो 70 तक मिले तो कोई बात नहीं।
है ना। तो क्या करो, इस प्रक्रिया को दोहराओ। बोले सर क्या करें, फिर इकाई को लेके भागो, ये इकाई को लेके भागो, भाग जाओ, ये रास्ते में दुगुना कर दो, दुगुना कर दिए, कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको आपको वापस लेके आना है और जो बची हुई संख्या है उसमें आपको सबट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। घटा दीजिए, कितना आएगा, 42 आएगा ना। अब भाग दे दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 7 छके 42, तो 6 बार में जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो बड़का संख्या है वो 7 से भाग चला जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि 2 अंकों वाली संख्या ना मिले। आपको आसानी हो जाएगा 7 से भाग देने में, ऐसे चुटकी बजाते ही। तो आप बहुत ही अच्छे से इस नियम को जान करके ये बता सकते हैं कि ये 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और देखते हैं हम लोग अब 11 से विभाज्यता के नियम क्या बोलते हैं। 11 से विभाज्यता, लीजिए अगली चर्चा हम लोग करने वाले हैं 11 से विभाज्यता। लीजिए इसको जाने दें और आने दें 11 को। 11 से विभाज्यता, विभाज्यता आइए समझे हम लोग। इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। बोले सर क्या, कोई भी संख्या आपको दिया है, आप क्या करेंगे, 2 ठो ग्रुप बना लेंगे, 2 समूह बना लेंगे। बोले सर कैसे बनाएंगे, संख्या में आप इकाई नहीं बोलेंगे उसको, सम स्थान पर स्थित अंकों को निकाल के जोड़ दीजिए, फिर विषम स्थानों पर स्थित अंकों को निकाल के जोड़ दीजिए। सम स्थान वाला योग आएगा, विषम स्थान वाला योग आएगा, दोनों योग को आप घटा दीजिए। घटाने के बाद या तो 0 आए या 11 का गुणज आए तो वो पूरी संख्या फिर 11 से विभाज्य हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करें। लीजिएगा 6325, ये अब हमें ये जानना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सम स्थान पर गोला लगा के अलग कर दो, चलो ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिए, और विषम का ये हो गया, विषम का ये हो गया, ये लो इसको ऐसे मैं बना देता हूँ, ये ऐसे। और सम और विषम स्थानों पर जो अंक है उसको जोड़ दीजिए। तो सम स्थान पर क्या देख लीजिएगा, सम स्थान पर है 3 है और 5 है, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। विषम स्थान पर कितना है देख लीजिएगा, 6 है, 2 है, कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको इस दोनों को घटाना है, घटाने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। गुणज, गुणज मतलब 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, या सरल भाषा में बोले तो अंतर जो है वो 11 से कटना चाहिए। कब, यदि 0 नहीं है तब। आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझे। चलिएगा एक और एग्जाम्पल, लीजिए स्क्रीन पर एक संख्या आपको दिखाई दे रही है, हमें चेक करना है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। वही काम करेंगे जो पहले किए थे। बोले सर क्या, ये देखिए, ये अपन एक छोड़ के एक एक का अंक को हम लोग अलग कर लें, देख रहे हैं आप लोग ये। अब क्या करें, संख्या सही है नहीं है चेक कर लो। चलिएगा लीजिए
तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया आप लोग अपनाइए। सम स्थान पर क्या क्या है आप लोग देख लें, 8 है, 0 है, और इसको जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। विषम पर क्या है, विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है, देखिए 9 है, 6 है, 4 है, जोड़ लीजिए ना, 9 6 15, 15 और 4 होता है 19। अब आपको क्या करना है, बढ़के को छुटके में घटाना है, तो ये हो जाएगा 19 - 8, दिस इक्वल टू होता है 11। अब बताइए 11 आ गया, मतलब वो 11 का ही तो गुणज है ना, या यूं बोले ये 11 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के आप इसको जरूर आजमाइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके बारे में आपको उदाहरण सहित बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू।